ओके, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की LTI सिस्टम्स, जिसमें हमने कहा कि ऐसे सिस्टम जो कि लॉ ऑफ लीनियरिटी को भी फॉलो कर रहे हैं और साथ ही साथ टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहे हैं। अब सवाल, ऐसे सिस्टम को हम LTI सिस्टम कह रहे थे। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हम उन चीज़ों का फ़ायदा कैसे उठाएं। एक सिस्टम है जो कि लीनियर की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है और टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, तो अब उस प्रॉपर्टी का हम किस तरह बेनिफिट लें, उसका फुल टाइम किस तरह एडवांटेज लें, ताकि हमें वो प्रॉपर्टी उस सिस्टम्स को जिनको वो फॉलो कर रहा है हम ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम के इनसाइड ले सकें, सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, उसके बारे में एनालिसिस कर सकें या उस पर डिफरेंट रिस्पॉन्स मेयर कर सकें। तो उसके लिए जो सबसे बेसिक स्ट्रेटजी जो यूज़ की जाती है, जो कि वो ये है कि हम क्या करते हैं कि जो इनपुट देते हैं सिस्टम को, जिस तरह LTI सिस्टम में हमने पिछले में देखा था, वो जो इनपुट था जिस तरह ये आपके सामने है, यहाँ पर जो ये इनपुट दे रहे हैं एक्सेप्टिव, अब ये हमने अगर इम्पल्स दे रहे हैं तो इम्पल्स रिस्पॉन्स आ रहा है। अब इस तरह के बहुत सारे ऐसे इनपुट्स हो सकते हैं जो कि हमने अभी बहुत मीन्स इनपुट्स की बहुत बड़ी रेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंट की प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाने के लिए हम क्या कहते हैं कि इनपुट को डिकम्पोज करते हैं बेसिक सिग्नल्स के कॉम्बिनेशन में। अब इसको मैं मज़ीद एलाबोरेट यूँ करूँ कि हमारे पास फॉर सपोज एक सिग्नल है, कोई भी आर्बिट्रेरी सिग्नल है, हमें नहीं पता कि किस तरह का, उसको हम ब्रेक करें जो कि हमने बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स पढ़े उनमें से किसी न किसी फॉर्म में। अब ब्रेक करने का मतलब ये है कि मिसाल तौर आपके पास जो एक दीवार है, अब दीवार तो का कोई भी शेप हो सकता है, ठीक है। अब उस दीवार में अगर उसको बहुत ही बेसिक पे जाएं तो वो दीवार किससे बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर दीवार को डिकम्पोज करें कि वो जो दीवार जो है वो ईंटों के मजमुआ या जो कॉम्बिनेशन है उसकी बनी हुई है। तो सिमिलरली ये यहाँ पर सिग्नल्स में आता है कि यहाँ पे जो बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स हैं वो आप यूँ समझें कि एक ईंट का रोल प्ले कर रहे हैं या एक बेसिक एलिमेंट्स का जो रोल प्ले कर रहे हैं। अब वहाँ पर आपके पास अगर कोई ऐसा सिग्नल आता है जो कि बहुत दीवार टाइप का है, मतलब जो वो बिल्कुल अलग सिग्नल है, तो उसको हम डिकम्पोज करेंगे उन बेसिक एलिमेंट सिग्नल्स पे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके इंसाइड मिल सके और उस सिग्नल के बरक्स हम सिस्टम का आउटपुट मालूम कर सकें। अब ये अभी जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होती जाएगी कि ये कॉम्बिनेशन बनता कैसे। अब यहाँ पर पहला सवाल ये आता है कि वो बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक सिग्नल्स कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, उसको किस तरह, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सिलेक्ट करने में। सॉरी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कि हम बेसिक एलिमेंट्स ऐसा सिलेक्ट करना है जिसका बजाते खुद रिस्पांस मालूम करना इजी हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि हम अगर इनपुट इम्पल्स दे रहे हैं तो उसका हमें आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब है उसका वो जो इम्पल्स का अगर सिर्फ वो इम्पल्स खुद एज ए इनपुट सिस्टम में जाए तो उसका हम आउटपुट मालूम कर सकते हैं, तो उसका रिस्पांस हम मालूम कर सकते हैं। तो एक तो ये क्राइटेरिया हो गया कि ऐसा सिग्नल हमें बेसिक सिग्नल सेलेक्ट करना है जिसका जो बिजात खुद अगर वो इनपुट एज ए इनपुट इंडिविजुअली जाए तो उसका आउटपुट हम इजीली मालूम कर सकते हैं। दूसरा ये हो कि वो बेसिक इनपुट सिग्नल जो बहुत सारे इनपुट सिग्नल्स की रेंज को कवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सपोज इसका मतलब ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ विच कवर्स लार्ज रेंज ऑफ इनपुट, मतलब ये कि अब फॉर सपोज ये एक सिग्नल है, ये कोई भी रैंडम सिग्नल मिसाल तौर हो गया। अब मैं कहता हूँ कि ये इम्पल्स का बना हुआ है, तो अब
इस तरह के बहुत सारे सिग्नल जो है हम उसको अगर डिकम्पोज करें तो वो उस बेसिक एलिमेंट्स में ढल सकते हों। इसको और भी मज़ीद अगली स्लाइड में क्लियर आपको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी तक जो LTS सिस्टम्स के लिए है ना, इस तरह के दो सिग्नल्स हैं जो कि बेसिक सिग्नल्स हैं। कौन कौन? एक ये है आपका इम्पल्सिस, जिसको हम कहते हैं डिलेड इम्पल्सिस। मतलब है कि वो जो इनपुट है, जो हमारा कोई भी इनपुट जो सिस्टम को जा रहा, उसको हम ब्रेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिलेड इम्पल्सिस। और उससे हमें एक जो लीनियरिटी और टाइम इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए एक नई चीज़ जो कॉन्सेप्ट मिलता है कन्वोल्यूशन का, जो कि हमें बहुत ही हेल्प करता है किसी भी आर्बिट्ररी सिग्नल्स के फॉर्म में इनपुट देने से सिस्टम का आउटपुट मालूम करने में। अब ये आगे और बेहतर क्लियर है। और दूसरा है वो बेसिक एलिमेंट अगर बजाय डिलेड इम्पल्सिस के दूसरा फॉर्म है एक्सपोनेंशियल, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। मतलब कोई भी इनपुट उसको हम ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पे, तो उससे वो हमें लीड करती है फोरियर एनालिसिस की तरफ। अब जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आपको स्ट्रेटजी मज़ीद बेहतर क्लियर होगी। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपको, ये जो पहली स्ट्रेटजी हमारी थी डिलेड इम्पल्सिस वाली, इसको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, जो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, और इसको हम अभी ये हमें कॉन्वोल्यूशन की तरफ किस तरह लीड करती है, या कॉन्वोल्यूशन बिज़ाते खुद क्या है। तो पहले आते हैं इस पर। अभी आपके सामने एक थोड़ा सा एक ज़्यादा डेंस में स्लाइड नज़र, मगर बहुत आसान है। सबसे पहले आप गौर करें इस सेक्शन पे, ये है क्या। अगर आप इसको गौर करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये एक डिस्क्रीट कंपाउंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, जो कि हमने पहले जब बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने डिस्कस जब किया था, तो उसमें हमने इसको एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स देखे, दूसरे डिस्क्रीट टाइम्स, और फिर डिस्क्रीट टाइम्स को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड से। तो इस पर अगर गौर करें तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, जिस तरह उस पर n है, जिस तरह हमारे पास नॉर्मली कंटिन्यूस टाइम पे टाइम होता है, और फिर ये कोई ना कोई सिग्नल प्लॉट हुआ होता है। तो इस तरह का ये भी एक टाइम है, 0 1 2 3, ये 3 है यहाँ पर, ये 4 है यहाँ पर, सिमिलरली इस तरह निगेटिव में है, और यहाँ पर कोई ना कोई हर टाइम सैम्पल पे कोई ना कोई जो हर n के वैल्यू पे कोई ना कोई वैल्यू है। अब फॉर सपोज ये आपका ये जो है x है, x, ठीक है। अब ये यहाँ पर 0 पे इसकी वैल्यू है, उसको x ऑफ 0 कहेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 इंडेक्स पे ये और यहाँ पे 1 पे जो वैल्यू कोई भी वैल्यू होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x ऑफ 1, क्योंकि यहाँ 1 पे है, और ये जनरल फार्मूला होता है x ऑफ n, ठीक है। और ये हमने सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल रिप्रेजेंटेशन की पूरी अलग वीडियो है, जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स है, उसमें ये आपको वहाँ पे ये फॉर्म भी मिल जाएगा, ग्राफिकल फॉर्म जो है हमारा सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का। अब इस पे हम क्या करते हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, और अगर आपको पिछली स्लाइड से याद हो कि इम्पल्स बिज़ाते खुद क्या थी। इम्पल्स हम किसको कह रहे थे? इम्पल्स थी कुछ इस तरह की, ये एक थी टाइम 0 पे या किसी भी टाइम पे, और इसका हमने डेल्टा से शो कर रहे थे x ऑफ t, ये हमारा t बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इम्पल्स कौन सी थी? वो एक सिर्फ स्पेसिफिक उस टाइम वैल्यू पे वन होता है, बाकी टाइम पे वो प्लस या माइनस हमेशा 0 होता है, इम्पल्स हम उसको कहते हैं, ठीक। और इसका ओवरऑल एरिया जो यूनिट एरिया बन रहा था जो 1 बनता है, तभी इसको हम यूनिट इम्पल्स कहते हैं। तो ये इम्पल्स थी। अगर आप इसको गौर करें, अगर मैं आपको कहूँ ये हमारी इम्पल्स सिंगल इम्पल्स है, जो कि बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल है, और ये हमारी एक हमने रैंडम कोई भी सिग्नल ले लिया। अब जो हमने स्ट्रेटजी बात कर रहे थे कि हम जो अपना कोई भी इनपुट सिग्नल है, कोई भी सिग्नल है, उसको डिकम्पोज करें इनटू बेसिक सिग्नल। तो हमने पहली स्ट्रेटजी में हमने कहा था कि हम क्या करते हैं, वो जो हमारा डिकम्पोजिशन है हम करते हैं वो इम्पल्स डिलेड इम्पल्स के थ्रू डिकम्पोज करते हैं। अब सपोज करें मुझे ये वैल्यू, सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, बाकी सारे आगे पीछे वाली में ये और ये सारी 0 हों, तो ये हम कहेंगे इम्पल्स है, और ये
इसको मैंने अलग किया, यहाँ पर ये आपके सामने अलग लिखा हुआ है। और ये एक्स ऑफ ज़ीरो का ये कोई ना कोई इसका मतलब है एम्पलीट्यूड। एक्स ऑफ ज़ीरो पे की जो वैल्यू कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा, या 1 होगा या 2 होगा, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा एन, क्योंकि डेल्टा एन इम्पल्स है, ये अलग एक इम्पल्स बन गई। सिमिलरली मैंने एक और इम्पल्स ली जिसका एम्पलीट्यूड है एक्स ऑफ 1 के बराबर, ये एक्स ऑफ 1 और ये इम्पल्स। मगर एक बात गौर करें, ये इम्पल्स यहाँ पे 0 पे थी, ठीक है, तो इसको हमने डायरेक्टली डेल्टा एन कर दिया। और ये जो इम्पल्स है अगर नोट करें तो 0 के हिसाब से ये 1 सेकंड के डिले के साथ है, या एक वैल्यू डिलेड है, तो इस वजह से ये जो इम्पल्स है डिलेड आ गया। कि आपको पता है ये जिस तरह हमने n-1 2 का मतलब यहाँ इस तरह की वैल्यू का होता है डिलेड। तो ये जो दूसरी इम्पल्स हमने ली, इम्पल्स तो है, उसका एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा, जो एम्पलीट्यूड एक्स ऑफ 1 का होगा वही यहाँ पर होगा, वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और ये 1 सेकंड या एक वैल्यू डिग्री डिलेड है, तो हमने वो डिलेड भी लिख दिया। अब इस केस में हमारे पास दूसरी इम्पल्स भी आ गई। सिमिलरली अब ये इम्पल्स मैं उठा रहा हूँ, अब ये वाली और ये वाली इम्पल्स, ठीक है, मैं इसको मज़ीद क्लियर करता हूँ शायद कंफ्यूजन ना हो। अगेन इसका भी यही तरीका होगा। इसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, एक्स ऑफ -1 पे, क्योंकि एक्स ऑफ -1 बता दे फिर कोई ना कोई वैल्यू होगी, एम्पलीट्यूड होगा, एक्स ऑफ -1 आ गया। अच्छा, एक्स ऑफ -1 तो एम्पलीट्यूड आ गया, मगर ये बता देखो सिर्फ अकेली इम्पल्स है। इम्पल्स हम कैसे शो करते हैं, डेल्टा ऑफ एन से। और ये इसकी जो पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू 0, इसकी पोजीशन है ये डिलेड के बजाय ये एडवांस है, मीन्स निगेटिव साइड पे। तो माइनस टू माइनस प्लस, क्योंकि माइनस फार्मूले का, और यहाँ पे जो 1 जो होता है ये प्लस था, तो माइनस टू प्लस 1 माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस टू माइनस प्लस 1 हो गया, तो डिलेड इम्पल्स हमारा आ गया डेल्टा n प्लस 1। सिमिलरली ये जो हम आगे बढ़ते जाएंगे एक्स ऑफ -2, इस तरह कैरी ऑन करते जाएंगे। जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं उन सबको एक एक अलग अलग इम्पल्स में कन्वर्ट कर देंगे। स्ट्रेटजी समझ में आई? स्ट्रेटजी क्या है कि हम जो हैं हर एक को अलग अलग एज ए इम्पल्स के तौर पे देखते हैं, ठीक है। ये पूरे सिग्नल को हमने अलग अलग इम्पल्स में के फॉर्म में देखा, ये हमारा अलग अलग इम्पल्स हो गई, ठीक। अब क्या हमें करना है, अब हम कहते हैं कि एक्स ऑफ एन जो कि ये पूरा सिग्नल है, इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स पे लिखूं तो कुछ इस तरह का बनेगा। एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक ये वैल्यू एक्स ऑफ 0 डेल्टा एन प्लस दूसरी ये वैल्यू, वो किसके बराबर है, एक्स ऑफ 1 प्लस डेल्टा एन -1, और सिमिलरली ये वैल्यू प्लस ये, और सो ऑन। इस तरह जितने भी इम्पल्स होंगे हमने डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को पहले अलग अलग इम्पल्स में के फॉर्म में लिखा, और फिर उन जब वो सम करेंगे तो हमें एक्चुअली ये सिग्नल मिल गया। तो दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहेंगे कि ये जो हमारा डिस्क्रीट कंपोनेंट है इसको हमने डिकम्पोज किया है इन डिलेड इम्पल्सेस में, क्योंकि ये जो भी हैं तो सारी इम्पल्सेस ना, हाँ इम्पल्स का एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है, उनकी पोजीशन वेरी हो रही है, और उनको अगर हम एट द एंड सम करेंगे तो हमें वही ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा। तो ये थी पहली स्ट्रेटजी हमारी कि हम जो सिग्नल्स को डिकम्पोज कर दें डिलेड में। अच्छा, अब एक बात गौर करने की है, वो ये है कि ये सब पॉसिबल कब होगा, जब ये लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हों, क्योंकि लीनियरिटी में ही तो ये था ना कि आप अलग अलग सिग्नल्स को एज ए इनपुट दें। अच्छा, ये मैं इसको मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ, आप शायद कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक सिस्टम है हमारा, ऑब्वियसली बात है एलटीआई सिस्टम है ये, इसको हम इनपुट देते हैं और से आउटपुट मिलता है। अगर आपको याद हो कि हमने एलटीआई सिस्टम में एक चीज़ लिखी थी, अगर सिस्टम को इनपुट हमारा
सिर्फ इम्पल्स हो तो आउटपुट जो आ रहा था उसको हम इम्पल्स रिस्पॉन्स कह रहे थे, उसको हम किससे शो कर रहे थे, एच ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम, और अगर अभी यहाँ पे हम डिस्क्रीट टाइम में कर रहे हैं तो ये एच ऑफ एन से शो कर रहे हैं। ये तो पहले हमने पिछली स्लाइड में देख लिया कि किस तरह इस सिग्नल को हमने डिकम्पोज किया है इम्पल्सेस पे। अब ये हमें एक अलग इंडिविजुअली इम्पल्सेस मिल गए। अब यहाँ पर हम आते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाने। कैसे? लीनियरिटी में हम क्या कर रहे थे, हम लीनियरिटी में ये कर रहे थे कि हम इंडिविजुअली सिस्टम्स को अलग अलग इनपुट दें और उसका जो आउटपुट आ रहा था उन सबको सम करें। आए बात समझ में? तो हमें जो आउटपुट समझो कि वही मिलेगा जो एक सिंगल ये कंप्लीट एक्स ऑफ एन इनपुट दे दिया। अब क्या कर रहे हैं, हमने पहले ये सिस्टम को इनपुट दिया, फिर ये हमने इनपुट दिया, फिर ये हमने इनपुट दिया, भाई ये हुआ। इस तरह समझोगे एक इस हिसाब से देखे जाएँ तो ये अलग अलग इनपुट देंगे तो ये इस तरह अलग अलग हमें आउटपुट मिलेंगे। क्लियर? अब ये अलग अलग आउटपुट जो आएंगे कुछ इस तरह के हमारे पास आपके सामने ये अलग अलग इनपुट जो हम दे रहे हैं, पहला हमने दिया एक रिस्पांस हमें मिला, ठीक है, दूसरा हमने दिया हमें रिस्पांस मिला। अच्छा, वो रिस्पांस भी अब नोट करें जो एक्स ऑफ ज़ीरो पे वही है मगर उसको डिलेड में फॉर्म में, इस तरह इसका रिस्पांस मिला, इसका रिस्पांस मिला। ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि अगर ये सिस्टम लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लीनियरिटी में क्या था कि हम सिस्टम को इंडिविजुअली इनपुट्स दें और इंडिविजुअली सिस्टम के जो आउटपुट हो उनको सम करें, तो हमें आउटपुट वही मिलेगा कि जैसे कि हमने कंप्लीट एक साथ ये सिग्नल इनपुट दे दिया हो। आए बात समझ में? इसको कंपेयर करें लीनियरिटी के, तो ये सिर्फ लीनियरिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ये मुमकिन हो सका कि हम इस सिग्नल्स को डिकम्पोज कर रहे हैं। तो ये हमने समझो कि लीनियरिटी की प्रॉपर्टी का फ़ायदा इस तरह उठाया। अगर ये एलटीआई सिस्टम ना होता तो हम ये मेथड ना कर पाते। तो इस चीज़ को अगर हम नोट करें तो हमने जनरलाइज किया है वो इस तरह, वो ये है कि हमने सिग्नल को डिकम्पोज किया था तो हमारा ये बन गया था, और उसी सिस्टम का हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था आउटपुट भी इस तरह ही आ रहा था, उसको हम जनरलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि आउटपुट भी तो सम करने। तो एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, ये समझो कि पूरा हमारा इनपुट सिग्नल है और डेल्टा एन ऑफ माइनस के दोनों से हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, हमारा आउटपुट भी डिलेड ही आउटपुट आ रहा था। तो ये है हमारा आउटपुट। उसमें क्या हो रहा था, जो भी जिस टाइम पे भी हम देख रहे थे उसका वो टाइम आ रहा था, साथ ही साथ उसका जो इम्पल्स रिस्पांस था जितनी भी डिले थी उसके हिसाब से वो आ रहा था। ठीक है, जनरली जो फार्मूला ये होता है कि डेल्टा एन माइनस के इज इक्वल टू जो हमें इम्पल्स रिस्पांस मिलता है वो एच ऑफ के ऑफ एन मिलता है। ठीक है, तो अगर ये आपका यहाँ पर ज़ीरो होगा डेल्टा, तो ये सिंपल बन जाएगा डेल्टा एन। तो डेल्टा एन पे जो हमें रिस्पांस मिलेगा वो एच ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एच ऑफ ज़ीरो ऑफ एन मिल जाएगा। यहाँ पे इसको यूँ कह लें एच ऑफ के, इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखें तो एच ऑफ के इज इक्वल टू एच ऑफ ज़ीरो एन माइनस के, क्योंकि जो इनपुट हम दे रहे हैं उसके ही डिलेड आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको मज़ीद यूँ क्लियर करूँ आपको, पिछली स्लाइड को देखेंगे ना तो थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें, ये देखें, ये आउटपुट आ रहा है। अब यही आउटपुट सेम एच ऑफ एन ही हो रहा है मगर आउटपुट डिले हो रहा है। तो ये एन माइनस वन, एन प्लस टू, थ्री जो भी है, ये जो वैल्यू है इसको हमने रिप्लेस कर दिया था एज ए जनरल करके के से। तो ये जो यहाँ पर जो है वही यहाँ पर है एच ऑफ के। तो अगर इन सब को हम सम करेंगे तो समीशन की साइन में लिखेंगे ना, तो ये समीशन साइन बन जाएगी एच ऑफ के
और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा और उसके साथ आउटपुट आएगा एच ऑफ एन माइनस के। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा गंदा लिख लिया है क्योंकि ये कंप्यूटर माउस से लिख रहा हूँ, तो आइडिया हो गया होगा कि ये हो क्या रहा है। और यही चीज़ इसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन, और क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम के लिए हम कर रहे हैं तो इस वजह से इसको हम कर रहे हैं कन्वोल्यूशन सम। क्लियर? पहले हमने क्या किया, लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करने के लिए एलटीएस सिस्टम में हमने क्या किया, जो इनपुट उसको कोई भी सिग्नल अगर दें तो उसको हम ब्रेक कर देंगे इम्पल्सेस पे, और हर एक अलग अलग इम्पल्स पे उसका आउटपुट मालूम करेंगे। तो आउटपुट जो आएगा, क्योंकि लीनियरिटी की वजह से वो हम उन सब आउटपुट्स को सम कर सकते हैं, वो उनको सम करके जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो हम कहेंगे कन्वोल्यूशनल सम। ठीक है, ये हमारा था कन्वोल्यूशन। ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं अभी एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें आपको और भी ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा ये चीज़ है क्या। क्लियर? तो ये था कन्वोल्यूशन सम तक। अभी इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हों जो अपने नोट कर लें और मुझसे इंटरेक्टिव सेशन में पूछिएगा। ओके, थैंक यू वेरी